ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवच्चायाणं, रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वत अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કહેન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તશુ મોહ પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાપ્ત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યાનુભવ દેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષય। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। ये आदरणीय लालचंद भाई की जो 100 बोल की सिद्धांतों की सरवाणी का स्वाध्याय अपना हर रविवार को चल रहा है। पिछले मेरे ख्याल से 3 रविवार से ये थोड़ा कुछ न कुछ कारणसर नहीं चल रहा था। अभी कल भी अष्टानिका का प्रोग्राम है, इसलिए कल भी नहीं चल पाएगा, इससे आगे के संडे भी नहीं चल पाएगा। इसलिए ये बीच में सैटरडे को ये 45 मिनट का कार्यक्रम ये रख लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रकरण है। ये लालचंद भाई ने जो स्पष्टीकरण वो बोल में से किया है, यानी कि एक एक बोल में ऐसे भाव भरे हैं कि जैसे पूरा जिनागम उसमें समाविष्ट हो गया हो। ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये सिद्धांतों की सरवाणी के 100 बोल में आ गई है। ऐसे तो बोल तो बहुत हो सकते हैं, मगर मुख्य रूप से अपन ये ले रहे हैं और उसमें पूरा स्पष्टीकरण करके पूरा सार इसमें से लेते हैं। तो उसमें अपने 14 नंबर का बोल चल रहा था। 14 नंबर का बोल के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। 13 बोल तो पूरे हो गए थे। अभी 14 नंबर का बोल के ऊपर अपनी चर्चा वो 2-3 संडे पहले चली थी, तब चली थी। और उस समय भी ये प्रकरण बहुत अच्छा चला था कि निरपेक्ष किसे कहते हैं और सापेक्ष किसे कहते हैं। निरपेक्ष का भान क्या होता है, सापेक्ष का ज्ञान क्या होता है, और निरपेक्ष का भान जब तक नहीं होता तब तक सापेक्ष का ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, वो अज्ञान में चला जाता है। तो ये पूरी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अपन ने पहले की है। निरपेक्ष का भान के साथ में सापेक्ष का ज्ञान होता है। यहाँ निरपेक्ष का भान का अर्थ तो सचमुच में जो परम निरपेक्ष, जो कहीं भी कोई भी अपेक्षा से सापेक्षपणा जिसमें लागू नहीं पड़ता है, ऐसा ये परम निरपेक्ष अपना चैतन्य स्वभाव जो है, दृष्टि का विषय है, त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध परमात्मा है, उसको यहाँ निरपेक्ष कह के पुकार किया है कि वो निरपेक्ष तत्व जो है अपना शुद्ध तत्व, अनादि अनंत तत्व,
अपरिणामी एकरूप तत्व जो विद्यमान है सब जीव के पास, जहाँ जीव राशि कही जाए तो कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि जिसके पास निरपेक्ष तत्व विद्यमान नहीं होता। ऐसा एक जो अनादि अनंत चैतन्य तत्व जो जीव तत्व कहा जाता है, वो जीव तत्व अपने में अपने से टिकता हुआ रहता है और उसको किसी की सापेक्षता नहीं होती। चाहे उसको शरीर भी न हो, चाहे उसको कोई पर्याय का भी परिणमन न देखे, तो भी पर्याय का परिणमन से पार एक निरपेक्ष तत्व रहता है कि वो निरपेक्ष तत्व अपने में अपने से संपूर्ण और सलामत रहता है, उसको किसी की सापेक्षता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा एक जो परम निरपेक्ष तत्व है, जो अपरिणामी तत्व है, जो ज्ञायक देव है, जो शुद्ध आत्म तत्व है, जो त्रिकाली तत्व है, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तत्व है, ऐसा जो निरपेक्ष तत्व है कि वो निरपेक्ष तत्व को केवल ज्ञान की पर्याय की सापेक्षता भी लागू नहीं पड़ती कि अगर केवल ज्ञान पर्याय में हो जाए तो ये द्रव्य की परिपूर्णता है, तो द्रव्य शुद्ध परिपूर्ण दिखता है, तो परिपूर्ण द्रव्य केवल ज्ञान में परिपूर्ण द्रव्य दिखता है, ऐसी सापेक्षता भी केवल ज्ञान की पर्याय की भी नहीं लगती। ऐसा एक निरपेक्ष तत्व है। तो ये जो निरपेक्ष तत्व है, ये जो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व है, वो अनादि से विद्यमान है और अपनी सत्ता से बाहर निकलता नहीं, अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं, अपनी शाश्वतता को कायम रखते हुए, अपनी त्रिकालता को कायम रखते हुए, अपना एक रूप स्वभाव उसको कायम रखते हुए अखंड भेद और निरपेक्ष तत्व जो सलामत रूप अपने स्वभाव से स्वभाव में रहने वाला एक ये परम निरपेक्ष तत्व है। ऐसा परम निरपेक्ष तत्व का जब तक भान नहीं होता माने कि उसकी श्रद्धा नहीं होती माने कि उस पर दृष्टि नहीं पड़ती उसका मतलब कि उसमें अहम नहीं होता उसका मतलब कि ये निरपेक्ष तत्व ही मैं हूँ। ऐसा जब तक परिणमन नहीं होता, ऐसा जब तक सम्यक प्रकार से परिणमन नहीं होता जीव का, तो ऐसा निरपेक्ष तत्व का जब तक भान नहीं होता माने कि निरपेक्ष तत्व का पता नहीं चलता उसको कि ऐसा निरपेक्ष तत्व मेरे पास पड़ा है कि जिसमें कोई सापेक्षता ही लागू नहीं पड़ती है, किसी भी सापेक्षता का अवकाश निरपेक्ष तत्व को नहीं है। तो ऐसा एक परम निरपेक्ष तत्व है, जो परम निरपेक्ष तत्व सदाय अपने में विद्यमान है। कभी वो पर्याय रूप नहीं होता, कभी वो पर्याय से नहीं होता, कभी वो पर पदार्थ से नहीं होता, कभी वो संयोग में पर पदार्थ में कोई चीज़ों में जाता नहीं। ऐसा एक परम निरपेक्ष तत्व अपने पास विद्यमान है। वो निरपेक्ष तत्व का जब कोई जीव को भान हो जाता है, उसका पता चल जाता है, उसको ऐसे लगने लगता है कि यही मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा काम करने लगती है। उसकी श्रद्धा को भान बोला जाता है। भान माने कि पता चले कि ये तत्व ऐसा है, उसको ख्याल में आ जाए, उसकी श्रद्धा हो जाए, उसकी प्रतीत हो जाए, उसकी श्रद्धा में ऐसा श्रद्धेय बनने लगे वो परम निरपेक्ष तत्व कि यही मैं हूँ, उसको निरपेक्ष तत्व का भान बोला जाता है। वो निरपेक्ष तत्व का भान जब कोई भी जीव को हो जाता है, कोई भी जीव को माने कि निरपेक्ष तत्व में हूँ, ऐसा जब कोई जीव को भान हो जाता है तो उसी समय उसको सापेक्ष का ज्ञान होता है। जब निरपेक्ष तत्व का जब तक भान नहीं होता तब तक सापेक्ष का ज्ञान भी नहीं होता। सापेक्ष का ज्ञान करता रहता है वो। सापेक्ष का ज्ञान माने कि पर्याय में भी सापेक्षपणा लागू पड़ता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप को साथ में देखना उसका नाम भी सापेक्षपणा है, ज्ञान को ज्ञेयाकार देखना वो भी सापेक्षपणा है। वो अपन ने बहुत पॉइंट ले लिए थे। राग भी सापेक्ष है, ज्ञेयाकार ज्ञान भी सापेक्ष है, ज्ञानाकार ज्ञान भी सापेक्ष है, मगर एक परम तत्व कभी सापेक्ष नहीं होता, एक ज्ञायक तत्व कभी सापेक्ष नहीं होता। उसमें दो प्रकार नहीं है, पर्यायों में दो प्रकार लागू पड़ते हैं।
एक निरपेक्ष का प्रकार भी उसमें लागू पड़ता है और एक सापेक्ष का प्रकार भी लागू पड़ता है। द्रव्य में एक ही प्रकार लागू पड़ता है। द्रव्य अपने में अपने से परम निरपेक्ष रहता है, वो कभी सापेक्ष नहीं बन सकता। पर्याय तो सापेक्ष भी कही जाती है और निरपेक्ष भी कही जाती है, मगर द्रव्य परिपूर्ण निरपेक्ष रहता है। वो अपने में अपने से ऐसा द्रव्य त्रिकाल सत्य रहता है कि उसमें कोई सापेक्षता का प्रकरण ही नहीं लागू पड़ता। इसलिए उसका भान होता है ना, जब त्रिकाली द्रव्य का भान होता है, त्रिकाली द्रव्य मैं हूं ऐसा अहम होता है, त्रिकाली द्रव्य मैं हूं ऐसी दृष्टि बन जाती है, त्रिकाली द्रव्य मैं हूं ऐसा श्रद्धान प्रकट हो जाता है, तब वास्तव में पर्याय कैसी है, वास्तव में पर्याय में सापेक्षता निरपेक्षता कैसी है, वो भी सापेक्ष का ज्ञान भी सचमुच में निरपेक्ष का भान पूर्वक होता है। जब तक निरपेक्ष का भान नहीं होता तब तक सापेक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता, और निरपेक्ष का भान के बिना जो सापेक्ष का ज्ञान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो वो अज्ञान दशा का परिणमन है। सापेक्ष का ज्ञान की सम्यकता निरपेक्ष के भान पूर्वक होती है, परम तत्व के भान पूर्वक होती है, अनादि अनंत चैतन्य तत्व के भान पूर्वक होती है। जब तक उसका भान, उस पर दृष्टि न पड़े, उसमें अहम न चले, तब तक सापेक्ष का ज्ञान को अज्ञान बोला जाता है। कितना भी सापेक्षता से ज्ञान कर ले, कितनी भी पर्यायों में सब समझ कर ले, मगर जब तक निरपेक्ष तत्व के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ती, जब तक निरपेक्ष तत्व का भान नहीं होता, तब तक सापेक्ष का ज्ञान होने पर भी वो सापेक्ष का ज्ञान को ज्ञान नहीं बोला जाता। क्योंकि जो ज्ञान के साथ में, जो ज्ञान के साथ में आनंद न हो, अभी आनंद कब आवे कि निरपेक्षता का भान पूर्वक आवे। अभी जो ज्ञान में आनंद प्रकट न हुआ हो, जो ज्ञान के साथ में आनंद न चलता हो, वो ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहें। वो सापेक्ष का ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाता। इसलिए निरपेक्ष का भान पूर्वक सापेक्ष का ज्ञान जब होता है तब वो ज्ञान भी सचमुच में सम्यक हो जाता है। और जब तक निरपेक्ष का भान नहीं होता, बिना निरपेक्ष का भान से, बिना निरपेक्ष का भान के बिना सापेक्ष का ज्ञान अगर कोई कर ले तो सापेक्ष का ज्ञान उसको करता तो है, वो होता तो है, मगर वहाँ आनंद नहीं है। इसलिए वो ज्ञान है वो अज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। निरपेक्ष का भान वाला जो सापेक्ष का ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान में आनंद भी ख्याल में आता है और वो ज्ञान में ज्ञायक भी ख्याल में आता है। इसलिए वो ज्ञान का नाम सापेक्ष है। और वो ज्ञान में दोनों की सापेक्षता लागू पड़ गई, दोनों का ख्याल आ गया, इसलिए निरपेक्ष का भान हुआ, ऐसा कहने में आता है। इसलिए निरपेक्ष का भान पूर्वक द्रव्य पर्याय की सापेक्षता का ज्ञान जीव को हो जाता है। ये सापेक्षता के बहुत से अर्थ है, बहुत से अर्थ है। और पर्याय की निरपेक्षता भी होती है और पर्याय में सापेक्षता भी होती है। द्रव्य में मात्र परम निरपेक्षता होती है, द्रव्य में कभी सापेक्षता लागू नहीं पड़ती। द्रव्य कभी पर्याय की सापेक्षता वाला नहीं होता। द्रव्य परम निरपेक्ष होता है, द्रव्य को कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती। क्यों लागू नहीं पड़ती? क्योंकि द्रव्य अकर्ता स्वभावी है, वो कभी कर्ता नहीं बनता। द्रव्य कभी किसी में व्यापक नहीं होता। द्रव्य कभी कहीं भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से नहीं जुड़ता। द्रव्य कहीं भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध से नहीं जुड़ता। द्रव्य परम निरपेक्ष तत्व अखंड अभेद रहता है। पर्यायों में सब प्रकार है, कारण कार्य का प्रकार, कर्ता कर्म का प्रकार, व्यापक का प्रकार, निमित्त नैमित्तिक का प्रकार, ज्ञाता ज्ञेय का प्रकार, ये सब पर्याय में लागू पड़ता है। द्रव्य परम निरपेक्ष रहता है, उसमें कोई प्रकार ही लागू नहीं पड़ता। एक केला अपना दृष्टि का विषय उपादेय भूत तत्व परम निरपेक्ष रहता है। वो परम निरपेक्ष का जिसको भान हो जाता है, उसको कैसी सापेक्षता पर्यायों में चलती रहती है, उसका ज्ञान सम्यक प्रकार से हो जाता है कि अभी ये पर्याय हुई, अभी ये पर्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ।
निरपेक्ष का भान पूर्वक क्या हुआ कि ज्ञान प्रकट हुआ। वो ज्ञान कैसा हुआ तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। तो कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान माने कि वो सापेक्ष, तो कि सापेक्ष का ज्ञान क्या होता है तो कि वही समय में जब त्रिकाली द्रव्य का भान हुआ उसी समय सापेक्ष का ज्ञान हो गया। सापेक्ष का ज्ञान हुआ मतलब कि पर्याय भी है, द्रव्य भी है, पर्याय में परिणमन भी है, पर्याय में कोई निमित्त भी है, पर्याय में द्रव्य का लक्ष्य भी है। ये सब सापेक्षता के प्रकरण में चला जाता है। सापेक्षता का ज्ञान माने कि द्रव्य पर्याय का ज्ञान, द्रव्य पर्याय का ज्ञान माने कि एक ही समय के ज्ञान में सापेक्षता। ज्ञान कभी अकेला निरपेक्ष नहीं होता, ज्ञान की पर्याय वो निरपेक्ष पूर्वक सापेक्ष होती है। और त्रिकाली द्रव्य कभी निरपेक्ष पूर्वक सापेक्ष नहीं होता, वो अकेला निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष पूर्वक सापेक्षता पर्याय में लागू पड़ती है, अकेली निरपेक्षता द्रव्य में लागू पड़ती है। पर्याय में निरपेक्षता भी लागू पड़ती है, पर्याय में सापेक्षता भी लागू पड़ती है, मगर द्रव्य में तो मात्र निरपेक्षता लागू पड़ती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि निरपेक्षता के भान के साथ में सापेक्षता का ज्ञान होता है। जब तक निरपेक्षता का भान जीव को नहीं होता तब तक सापेक्ष का ज्ञान में सम्यक प्रकार नहीं आता। क्यों सम्यक प्रकार नहीं आता? क्योंकि पर्याय में जब तक वो ज्ञान की पर्याय भी जिसको अपन सापेक्ष कहे, वो पर्याय भी जब तक आत्मा को ज्ञेय न बनावे और पर से व्यावृत न होवे, पर से निमित्त नैमित्तिक संबंध न छोड़े और अपना त्रिकाली उपादान के साथ संबंध न जोड़े, तब तक उसकी सापेक्षता भी सम्यक नहीं होती। तो ऐसी सापेक्षता सम्यक होने के लिए ज्ञान की पर्याय में भी क्या होना चाहिए कि श्रद्धा की पर्याय का अहम चाहिए उसको द्रव्य में। जब तक श्रद्धा की पर्याय का अहम द्रव्य में नहीं होता तब तक ये पर्याय की ज्ञान की पर्याय में भी सापेक्षता प्रकट नहीं होती। इसलिए निरपेक्षता भानपूर्वक, निरपेक्ष का भानपूर्वक सापेक्ष का ज्ञान उसको सम्यक बोला जाता है। ये निरपेक्ष सापेक्ष की रमत ऐसी है कि जिसको एक बार कोई भी द्रव्य की स्थिति हो, कोई भी पर्याय की स्थिति हो, कोई भी परद्रव्य की स्थिति हो, कोई भी समस्त लोक में 6 द्रव्य स्वरूप लोक है उसकी स्थिति हो, सभी स्थिति को जो जीव निरपेक्ष देखना सीख जाता है, निरपेक्ष देखना सीख जाता है, कोई भी पदार्थ को निरपेक्ष देखना सीख जाता है। समयसार परमागम की 13वीं गाथा में आया है। समयसार परमागम की 11वीं गाथा में द्रव्य का निरपेक्षपना बताया है कि वो भूतार्थ स्वभाव है, वो निरपेक्ष है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। और 13वीं गाथा में पर्याय की निरपेक्षता की चर्चा की है। 11वीं गाथा में द्रव्य को निरपेक्ष बताया है कि पर्याय ही नहीं है द्रव्य में, चारों प्रकार के व्यवहार नहीं है। व्यवहारो अभूयत्थो, भूयत्थो शुद्ध नयो देशियो। वो क्या कहना चाहते हैं कि शुद्ध नहीं भूतार्थ, त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है, उसमें कोई पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है इसलिए सापेक्षता नहीं है त्रिकाली द्रव्य में। इसलिए त्रिकाली द्रव्य निरपेक्ष है, परम निरपेक्ष है, अकर्ता है। शुद्ध नहीं का विषय परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा है, वो पर्याय बिना वाला विषय है, वो दृष्टि का विषय है। इसलिए व्यवहार नहीं को सघड़ाय भूतार्थ कह दिया 11वीं गाथा में। तो वहाँ पर्याय से भी निरपेक्ष ज्ञायक को बताया। क्या बताया? पर्याय से भी निरपेक्ष ज्ञायक को बताया 11वीं गाथा में कि पर्याय से निरपेक्ष ज्ञायक है, उसका तू ज्ञायक का अहम कर ले, भान कर ले, श्रद्धा कर ले, उसका विश्वास कर ले, उसकी प्रतीति कर ले। अगर उसकी प्रतीति तू कर लेगा तो तुझे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। इसलिए भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ भूतार्थ त्रिकाली द्रव्य को 11वीं गाथा में बताया तो वो निरपेक्ष तत्व बताया, वहाँ परम निरपेक्ष तत्व बताया, क्योंकि उसमें कोई पर्याय ही नहीं है अंदर में, उत्पाद व्यय ही नहीं है अंदर में।
उत्पाद वे बिना का ध्रुव तत्व परम निरपेक्ष कहा जाता है। तो वहां द्रव्य को निरपेक्ष बताया 11वीं गाथा में। अभी 11वीं गाथा में कोई जीव को अनुभव हो गया, किसी को नहीं हुआ, बाद में 12वीं गाथा लिख दी, उसमें व्यवहार नहीं, कोई को जाना हुआ प्रयोजनवान है, माने कि किसी किसी काल में किसी को जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो गाथा आई। वो ज्ञानी की विकल्पात्मक दशा की गाथा आई 12वीं गाथा। अभी उसमें फिर 13वीं गाथा आई। तो 13वीं गाथा फिर आचार्य भगवान ने लिखी, उसमें क्या कमाल कर दी आचार्य भगवान ने। वो 13वीं गाथा में पर्याय को निरपेक्ष बताया, 11वीं गाथा में द्रव्य को निरपेक्ष बताया और 13वीं गाथा में पर्याय को निरपेक्ष बताया। अभी वहां पर्याय को तो निरपेक्ष बताया कि होने योग होता है, कोई परिणाम का कर्ता कोई त्रिकाली द्रव्य भी नहीं है और कोई पर पदार्थ कर्म भी नहीं है। तो कर्म की सापेक्षता भी नहीं है, द्रव्य की सापेक्षता भी नहीं है। ऐसा कोई भी परिणाम, कोई भी पर्याय ले लो, वो पर्याय भी निरपेक्ष है। वो 13वीं गाथा में बताया, ऐसा पर्याय की निरपेक्षता बताई और 11वीं गाथा में द्रव्य की निरपेक्षता बताई। तो द्रव्य की निरपेक्षता का भान होने से उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी समय में उसको सापेक्षता का ज्ञान हो गया। कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ? कि द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ। तो कि द्रव्य का आश्रय लिया पर्याय ने, तब पर्याय में क्या हुआ? तो कि पर्याय में पर का लक्ष्य छूट गया। तो पर का लक्ष्य छूट गया और द्रव्य का लक्ष्य हो गया। वो दोनों अस्ति नास्ति से देखे तो वो पर्याय में सापेक्षता लागू पड़ गई। तो वो निरपेक्ष का भान पूर्वक सापेक्ष का ज्ञान हो गया जीव को। अभी वो द्रव्य की अपेक्षा, निरपेक्ष तत्व की अपेक्षा, 11वीं गाथा की अपेक्षा, शुद्ध नहीं भूतार्थ है उसकी अपेक्षा से आश्रयभूत तत्व जो त्रिकाली द्रव्य बताया, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो गई। तो आश्रयभूत तत्व को परम निरपेक्ष बताया, उसका भान, निरपेक्ष का भान, तब सापेक्ष का ज्ञान। तो सापेक्ष का ज्ञान में कि पर्याय में सापेक्ष माने कि पर्याय खुद सापेक्ष है। तो उसका पर्याय का भी ज्ञान जब द्रव्य का भान होने से हो गया कि पर्याय का ज्ञान क्या हुआ कि पर्याय परलक्ष्य करती थी, वो परलक्ष्य से छूटी, पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य किया, तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। तो वो पर्याय की सापेक्षता थी, द्रव्य कर लक्ष्य किया, वो पर्याय की सापेक्षता है, उसका भी ज्ञान उसको निरपेक्ष तत्व का भान होने से हो गया। तो वो यहाँ 11वीं गाथा का प्रकरण में ये आया कि निरपेक्ष तत्व का भान जीव को करना चाहिए कि जिस निरपेक्ष तत्व में पर्याय शामिल ही नहीं होती। फिर 13वीं गाथा में जो प्रकरण आया, अभी अपन ने लिया ना कि द्रव्य तो परम निरपेक्ष रहता है और पर्याय निरपेक्ष भी होती है और पर्याय सापेक्ष भी होती है। पर्यायों के दो कथन आते हैं, दो प्रकार पड़ते हैं। वो पर्याय को जीव देखता कैसे है, ये पर्याय को भी अगर जीव निरपेक्ष देख लेने, पर्याय का भी निरपेक्षता का भान जीव को अगर हो जाए न, तो भी वो पर्याय पर दृष्टि नहीं जाती, उसकी टिकती नहीं वहां पर्याय पर दृष्टि। पर्याय की भी निरपेक्षता देख ले। वो 13वीं गाथा में पहला ही शब्द लिखा है, आ नव तत्व को भूतार्थ नहीं से जानने से सम्यक दर्शन ही है। आ नवे तत्वों ने भूतार्थ नए जानिए सम्यक दर्शन अच्छे। अभी नवे तत्व को भूतार्थ नए कैसे जानना? भूतार्थ नहीं माने कि सम्यक प्रकार माने पर्याय का परिणाम निरपेक्ष है। ना तो पर्याय द्रव्य से होती है, ना तो पर्याय कर्म से कि पर से होती है। क्योंकि अगर द्रव्य से होवे तो द्रव्य नित्य है, तो ऐसी ही पर्याय हमेशा होती रहे। अगर पर से होवे पर्याय तो पर्याय पराधीन हो जाए। जब पर्याय को अपना प्रकटपना करना हो तब पर की जरूरत पड़े। इसलिए पर्याय कभी सापेक्ष नहीं होती। इसलिए पर्याय को भूतार्थ देखने वाला, पर्याय को सत्य देखने वाला, पर्याय को निरपेक्ष देखने वाला, पर्याय को सटकारक से देखने वाला,
पर्याय को भी सचमुच में अपने स्वभाव से ही जैसी प्रकट होने वाली है ऐसी ही प्रकट होती है। ऐसी निरपेक्ष जो पर्याय को देख लेता है वो फिर बार 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 पर्याय को नहीं देखता है, क्योंकि वो उसको पता चल गया निरपेक्ष है। तो फिर वो पर्याय को निरपेक्ष देखने वाला भी उसकी दृष्टि भी द्रव्य पर चली जाती है। तो ये निरपेक्ष का भान, द्रव्य का भान तो निरपेक्ष है ही, मगर पर्याय की भी निरपेक्षता का भान जीव को जब हो जाता है कि पर्याय निरपेक्ष है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है उसको करने के लिए, मैं उसको फिरा सकता नहीं हूं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है पर्याय के ऊपर। क्योंकि पर्याय अगर मेरे अधीन हो, मेरे से होती हो, मैं उसका करता हूँ, अगर मैं जैसा चाहूँ ऐसी पर्याय होवे हैं, तो सबके पास त्रिकाली द्रव्य तो है, तो उसकी पर्याय तो वो सम्यक ही करे, उसकी पर्याय तो केवल ज्ञान की ही कर ले, मगर अधिकार नहीं है द्रव्य का पर्याय के ऊपर। इसलिए पर्याय निरपेक्ष है और पर्याय के ऊपर कोई पर का भी अधिकार नहीं है, कोई पर की सापेक्षता भी नहीं लागू पड़ती। क्यों लागू नहीं पड़ती? क्योंकि अगर पर्याय में पर की सापेक्षता हो तो पर्याय को प्रकट होने में हमेशा पर की जरूरत पड़ती रहे। अगर पर की जरूरत पड़ती रहे तो उसकी स्वाधीनता ही चली जाए, वो पराधीन हो जाए पर्याय। तो पर्याय तो सत्य है, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य। ये जिनागम का वचन है प्रवचन सार 107 गाथा में। कोई सत्य को कोई कर नहीं सकता, प्रत्येक सत्य स्वाधीन रहता है। सत्य कहो वो स्वाधीनता का द्योतक रहता है, सत्य का नाम स्वाधीनता है। तो ऐसे एक तो द्रव्य की निरपेक्षता, उसमें तो कोई सापेक्षता का प्रकरण है ही नहीं, मगर पर्याय की निरपेक्षता को भी जो देख लेता है वो उसकी दृष्टि भी त्रिकाली द्रव्य पर चली जाती है। इसलिए पर्याय में दो प्रकार पड़ते हैं, वो 13वीं गाथा में आया कि पर्याय में एक तो पर्याय को होने योग होती है, ऐसा बताया, होने योग होती है, उसका कोई कर्ता नहीं है, कोई उसको कर नहीं सकता। और दूसरी वहाँ एक बात आचार्य भगवान ने पर्याय की सापेक्षता वाली भी रखी, पर्याय की सापेक्षता भी रखी वहाँ, विकार होने योग और विकार का कर्ता कौन ये भी बताया वहाँ कि विकार और अविकारी पर्याय, पुनपाप आश्रव बंध की पर्याय या सवर्ण निर्जरा मोक्ष की पर्याय, कोई भी पर्याय का परिणमन ले लो तो वही पर्याय में एक ही समय में उसकी निरपेक्षता भी होती है और वही समय में वो पर्याय सापेक्ष भी होती है। एक ही समय में एक पर्याय, एक ही समय में एक पर्याय निरपेक्ष पूर्वक सापेक्ष होती है। अभी वो देखता है कैसे पर्याय को, उसके ऊपर उसका निरपेक्ष का भान का आधार रहता है। पर्याय को निरपेक्ष देखता है कि होने योग होती है। अपन ने पहले लिया कि ज्ञेयाकार हुई पर्याय तो के होने योग हुई, ज्ञानाकार हुई पर्याय तो के होने योग हुई, अनुभूति की पर्याय हुई तो के होने योग हुई, राग की पर्याय हुई तो के होने योग हुई। तो के राग की पर्याय तो कोई बाहर में चारित्र मौनी का उदय नहीं हो तब तक थोड़ी होती है, और राग की पर्याय आत्मा से अलग न पड़े तब तक थोड़ी होती है। आत्मा के आश्रय से तो राग होता नहीं, पर के लक्ष्य के बिना राग होता नहीं, तो वो निरपेक्ष कैसे? तो कि बस यही प्रकरण यहाँ पर्याय का प्रकरण इसी अपेक्षा से कहना है कि उसको भी तू सत्य देख, उस समय का उसको उस रूप से सत्य देख ले। पर्याय को भी कि राग भी सत्य है, ज्ञान भी सत्य है, ज्ञायक भी सत्य है, उसके गुण भी सत्य है, उसकी पर्याय भी सत्य है, मिथ्या तो भी सत्य है। आश्रव आया ना, पुनपाप आश्रव बंद सब सत्य है, निरपेक्ष है। आश्रव में सभी आश्रव आ जाते हैं, मिथ्या तो विरोध प्रमाद कसाई योग सब आश्रव आ गए, वो सत्य है। सत्य माने होने योग होता है, होने योग माने उसका परिणमन की उस समय में वैसी ही योग्यता से वो परिणमन होता है, कोई फिराने वाला नहीं उस सत्य को। ऐसी निरपेक्षता प्रत्येक समय में रहती है।
अभी वो जिसको पता चल गया कि सभी पर्याय सत्य है, पुण्य पाप आश्रव बंध हो कि संवर निजरा मोक्ष हो, सभी पर्याय सत्य है, अहेतुक है, निरपेक्ष है, सटकारक से होती है, उसकी योग्यता से उसका परिणमन प्रत्येक समय में होता रहता है, ना तो द्रव्य से होती है ना तो बाहर में कर्म से होती है। ऐसी निरपेक्ष देखने वाला, उसकी निरपेक्ष की दृष्टि निरपेक्ष परम स्वभाव पर चली जाती है, क्योंकि वो फिर पर्याय को नहीं देखता। इसलिए पर्याय की भी निरपेक्षता है और द्रव्य की भी निरपेक्षता है, मगर पर्याय में निरपेक्षता के समय ही उसी समय सापेक्षता भी लागू पड़ती है। कोई भी पर्याय ले लो, पर्याय का धर्म ही ऐसा है, एकांत धर्म वाली पर्याय नहीं है। द्रव्य एकांत धर्म वाला है, परम निरपेक्ष, उसको कोई सापेक्षता कभी लागू नहीं पड़ती त्रिकाली द्रव्य को। और पर्याय जो है उसका धर्म ही ऐसा है, धर्म माने उसका परिणमन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो परिणमन अपने आप निरपेक्ष भी होता है और उसी समय वही पर्याय में सापेक्षता भी दो प्रकार की लगती है, द्रव्य अपेक्षा की सापेक्षता और पर अपेक्षा की सापेक्षता लगती है। तो दो प्रकार की सापेक्षता भी एक समय की एक पर्याय में निरपेक्षता और वही समय में वही पर्याय की निरपेक्षता देखने वाला जो है उसको वो निरपेक्ष देख लेता है वो पर्याय को, तो द्रव्य ऊपर दृष्टि चली जाती है, और द्रव्य पर दृष्टि चली जाती है तो वो पर्याय में जो निरपेक्षता थी वही पर्याय को वो सापेक्ष भी जान लेता है। उसका नाम यहां कहते हैं कि निरपेक्ष का भान के साथ में सापेक्ष का ज्ञान हो जाता है। ये समय एक है, एक ही समय में होता है, ये दो समय नहीं है। जिस समय निरपेक्ष का भान उस समय सापेक्ष का ज्ञान, जिस समय निरपेक्ष का पर्याय की निरपेक्षता का सचमुच में उसको श्रद्धान, उसी समय निरपेक्षता का परम निरपेक्षता का श्रद्धान और उसी समय सापेक्षता का भी ज्ञान, एक ही समय में ये निरपेक्षता का श्रद्धान पूर्वक सापेक्षता का ज्ञान पर्याय का और पर्याय की निरपेक्षता का भी ज्ञान उसको उसी समय हो जाता है। ऐसा ये प्रकरण है। ये जो बोल है ना, ये बोल सब है, उसमें मूल तत्व की बात है। मूल अपना जो अध्यात्म तत्व, अपना जो आगम का सारभूत अध्यात्म जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को दिया, उसमें मूल 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 जितनी बातें मक्खन जैसी निकाली उसने गुरुदेव ने, तो ये सब बोल में ये सब चर्चाएं आती है। ऐसी चर्चाएं, सूक्ष्म चर्चाएं इसमें भर दी है कि सब विस्तार बहुत है उसमें। अभी पर्याय की सापेक्षता और पर्याय की निरपेक्षता, तो पर्याय में तो दो प्रकार हो गए और द्रव्य में एक ही प्रकार है। अभी पर्याय में दो प्रकार में देखने की उसकी दृष्टि कैसी है, वो पर्याय को देखने की, पर्याय को देखने की दृष्टि, द्रव्य को देखने की दृष्टि तो त्रिकाल ही रहती है कि मैं त्रिकाल हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, मैं शाश्वत तत्व हूं, मैं भूतार स्वभावी हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं। ऐसी उसकी तो प्रश्न ही नहीं है, उसका तो अहमपना ऐसे ही होता है, भूतार्थी परम निरपेक्ष ही देखना है द्रव्य को तो। मगर पर्याय में दो प्रकार है, एक निरपेक्षता का प्रकार भी है और एक सापेक्षता का भी प्रकार है। अभी दोनों प्रकार एक ही समय की एक पर्याय में चलता है। समझना जरा, बहुत समझने लायक बात है। अभी वो पर्याय को निरपेक्ष देखने जाए तो सापेक्षता चली जाए, अभी सापेक्ष देखने जाए तो निरपेक्षता चली जाए। तो करना क्या? क्योंकि एक ही समय में दो प्रकार है, एक प्रकार नहीं है एक समय में, एक ही समय में दो प्रकार है। एक ही पर्याय निरपेक्ष भी है और वही पर्याय उसी समय में सापेक्ष भी है। अभी ज्ञान की पर्याय ले ले, अपन ज्ञान की ले, श्रद्धा की ले, चारित्र की ले, कोई भी पर्याय ले ले वे। अभी ज्ञान की पर्याय उत्पाद हुआ, ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ। देखो ये रमत सब पर्याय में होती है,
ये तो कूटस्थ ध्रुव तो ऐसे न ऐसे विद्यमान रहता है, मगर जब तक वहाँ दृष्टि नहीं जाती तब तक ये पर्याय में शुद्धता का प्रकार नहीं बचता। मगर ये जो एक समय की पर्याय प्रकट हुई, वो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, वो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, उसमें ज्ञान की पर्याय का उत्पाद में अभी उत्पाद से सतरूप से वो उत्पाद को देखे अपन, तो वो उत्पाद में है क्या सचमुच? तो कि वो उत्पाद में तो ज्ञान है मात्र, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है वो उत्पाद में, वो ज्ञान है मात्र, क्योंकि वो ज्ञायक में से निकली ज्ञान की पर्याय, तो वो ज्ञान लेके निकलती है ज्ञान की पर्याय, वो अज्ञान लेके नहीं निकलती, वो सम्यक ज्ञान लेके भी नहीं निकलती, वो ज्ञान लेके निकली पर्याय। ज्ञान 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 ज्ञान, प्रत्येक समय में ज्ञान का अंश प्रकट होता है, स्वभाव का अंश प्रकट होता है। अभी वो ज्ञान है, अभी वो ज्ञान कैसा है कि वो ज्ञान निरपेक्ष है, वो ज्ञान सामान्य ज्ञान है, वो ज्ञान सतरूप ज्ञान है, वो ज्ञान में मात्र ज्ञान का मटेरियल है और कुछ है ही नहीं, उसको निरपेक्ष बोला जाता है। वो ज्ञान को ऐसा ज्ञान है, एक निरपेक्ष ज्ञान है, प्रकट हुआ ज्ञान, निरपेक्ष प्रकट हुआ। अभी उसी समय वो ज्ञान में आया अंदर से निरपेक्ष, मगर उत्पाद जब हुआ उसी समय में वो ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं प्रत्येक समय में। अभी ज्ञेयाकार बने तो वो ज्ञेयाकार कैसे बने? उसमें कि ज्ञान में ज्ञेयाकार स्वतंत्र बनते हैं, स्वतंत्र ज्ञेयाकार बना है, निरपेक्ष ज्ञेयाकार बना है, अपने से ज्ञेयाकार बना है, अपने में ज्ञेयाकार, अपने से ना तो कोई ज्ञेयों की अपेक्षा से बना है ज्ञेयाकार, ना तो वो ज्ञान की पर्याय अंदर से निकली वो ज्ञेयाकार लेके आई है। वो सतरूप से उत्पाद में ज्ञेयाकार बना है। तो वो ज्ञेयाकार कैसा है कि वो ज्ञेयाकार तो निरपेक्ष है। क्यों निरपेक्ष है? क्योंकि उसमें ज्ञेय का कुछ नहीं है, ज्ञेय का कुछ नहीं उसमें। अगर ज्ञेय का कुछ होता उसमें, ज्ञान के ज्ञेयाकार में, तो अपन उसको ऐसा कहते कि भाई ये ज्ञेयाकार ज्ञान सापेक्ष हो गया, मगर उसमें तो ज्ञेय का कुछ है ही नहीं, ज्ञेय के साथ संबंध ही नहीं होता वो ज्ञान को। तो वो ज्ञान का ज्ञेयाकार भी निरपेक्ष है, ज्ञान सामान्य निरपेक्ष, ज्ञान का ज्ञेयाकार भी निरपेक्ष, वो निरपेक्ष है। अभी जो जीव ऐसी पर्यायों को निरपेक्ष देख लेता है कि ये होने योग होता है, ये निरपेक्षता है पर्याय की, ये सत्य है पर्याय, ये उत्पाद सत्य है, व्यय सत्य है, ध्रुव त्रिकाल भी सत्य है, इसे देख लेता है तो फिर वो पर्याय में कैसा ज्ञेयाकार हुआ ऐसा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देखने जाएगा। फिर निर्णय हुआ तब निर्णय होना चाहिए कि ये सत्य है ज्ञेयाकार। निर्णय हो गया तो फिर वो उसको देखने के लिए फिर से नहीं जाएगा। अगर निर्णय नहीं हुआ तो वो ज्ञेयाकार को सापेक्ष देखता है, वो सापेक्ष देखता है, इसलिए वो ज्ञेयाकार उसको ज्ञेय की सापेक्षता वाला दिखता है, ज्ञेय की सापेक्षता वाला दिखता है, इसलिए ज्ञेय को हटाने का पुरुषार्थ करता है। समझना जरा, बहुत गहन बात है। सापेक्षता में कैसे अज्ञान हो जाता है और निरपेक्षता में कैसे सम्यक ज्ञान हो जाता है। पर्याय की निरपेक्षता और पर्याय की सापेक्षता की चर्चा चल रही है। यह तो परम निरपेक्ष तत्व है और निरपेक्ष तत्व का भान होता है तब सापेक्षता का सम्यक ज्ञान होता है। मगर ये पर्याय में भी जब वो ज्ञेयाकार बना तो ज्ञेयाकार भी वो सत्य से बना है, वो निरपेक्षता से बना है, अपने सटकारक से बना है। उसको कोई ज्ञेय की सापेक्षता लागू नहीं पड़ती कि कोई वो ज्ञान नायक से च्युत हुआ इसलिए ज्ञेयाकार हुआ, ऐसा भी लागू नहीं पड़ता, क्योंकि तो वो पर्याय सत्य नहीं रहती।
असत हो गई पर्याय फिर जो ऐसा कोई सापेक्षता लगाओ तो वो पर्याय की सापेक्षता अगर ज्ञेयाकार ज्ञान को निरपेक्ष नहीं देखेगा तो वो क्या करेगा जीव, ऐसा निर्णय नहीं होगा निरपेक्षता का, तो वो क्या होगा उसको कि वो ज्ञेय से ज्ञान हुआ या तो ज्ञेय का ज्ञान हुआ या तो ज्ञेय ने कुछ ज्ञान में किया या तो ज्ञेय के कारण ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया, ऐसी ज्ञेय की सापेक्षता वाला ज्ञान को देखता रहेगा, ऐसा देखता रहेगा। इसलिए वो ज्ञेय से ज्ञेय को हटाने का पुरुषार्थ करेगा कि ये ज्ञेय होना नहीं चाहिए, ये ज्ञेय होगा ना तो यहाँ ज्ञेयाकार हो जाता है। ये बहुत बड़ा अज्ञान चल रहा है जीव की पर्याय में। अभी जिसको ये निरपेक्ष देखने लगती है, ज्ञान की ज्ञेयाकार पर्याय भी निरपेक्ष दिखती है, वो फिर वो ज्ञान की पर्याय को नहीं देखता तो उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा, उसका अहम निरपेक्ष तत्व पर चला जाता है। निरपेक्ष तत्व पर चला गया तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार हुआ था उसमें बाहर में ऐसा ही ज्ञेय था, ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ ऐसा ही ज्ञेय था, ऐसी भी उसको सापेक्षता का ज्ञान होता है। और वो ज्ञान की पर्याय ने द्रव्य को ज्ञेय बनाया, ऐसे भी सापेक्षता का ज्ञान होता है। और वो ज्ञान की पर्याय में आनंद की उत्पत्ति हुई, उसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, निरपेक्ष का भान के साथ में सापेक्ष का ज्ञान होता है और निरपेक्ष का भान के बिना सापेक्ष का ज्ञान अज्ञान है, ऐसी चर्चा यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपनी त्रिकाली द्रव्य की निरपेक्षता और पर्याय की निरपेक्षता को स्मरण में रखकर अपना ज्ञान भान करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। બહુ સરસ, થેન્ક યુ ચેતનભાઈ। આજે આપણે ક્વેશ્ચનનો ટાઈમ નહીં રહે, એટલે કોઈને પણ કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો લખીને રાખે, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ ચેતનભાઈ આવશે ત્યારે આપણે એ ક્વેશ્ચન્સ લઈ લેશું। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ચેતનભાઈ। ચેતનભાઈ તમને 5 મિનિટ, કેન યુ સ્પેર 5 મિનિટ? ના, હવે તો ટાઈમ નથી અત્યારે, તમારો ટાઈમ થઈ ગયો છે, એટલે અમે તમારી વિડીયો પ્લે કરી નાખીશું, તમારા મેસેજ। હા, એ તમે કરી દેજો, કાંઈ વાંધો નહીં। ચાલો, જય જીનેન્દ્ર। થેન્ક યુ, જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ।